दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बॉन्ड एनर्जी के बारे में जानेंगे। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन को देख सकते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक A particular type of bond between two atoms of one mole molecule is known as bond energy. It is expressed in kilojoule per mole. दोस्तों अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल का एक मोल ले लें तो वहाँ पर उस एक मोल मॉलिक्यूल में किसी भी दो एटम के बीच में एक किसी पार्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें जितनी एनर्जी देनी पड़ती है तो उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को बॉन्ड एनर्जी कहा जाता है। दोस्तों जो बॉन्ड एनर्जी होती है तो बॉन्ड एनर्जी को किलो जूल पर मोल में नापा जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर पहला एग्जाम्पल लिया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। दोस्तों यहाँ पर आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड को देख रहे हैं। दोस्तों अगर हमें इस बॉन्ड को तोड़ना रहे तो हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ती है जिससे यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट जाए। तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दो हाइड्रोजन एटम अलग हो गए हैं। तो यहाँ पर हमें 433 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर इस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी 433 किलो जूल पर मोल होती है। दोस्तों यहाँ पर हमने दूसरा एग्जांपल लिया HI मॉलिक्यूल का। दोस्तों यहाँ पर HI मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में एक बॉन्ड बना है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी तो वो एनर्जी होती है 299 किलो जूल पर मोल। दोस्तों जब हम इसको इतनी एनर्जी देते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ पर हाइड्रोजन और आयोडीन अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पर बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमने जो एनर्जी दी है तो उसी को बॉन्ड एनर्जी कहा जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो मॉलिक्यूल लेता है तो यहाँ पर मॉलिक्यूल का केवल एक ही मोल लिया जाता है। इसीलिए यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल में हमने मॉलिक्यूल का एक एक मोल लिया है। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का भी एक मोल लिया है और HI मॉलिक्यूल का भी एक मोल लिया है। दोस्तों ये तो बॉन्ड एनर्जी के बारे में हो गया। दोस्तों अब आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब हम बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में जानेंगे। तो आइए बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसका पहला फैक्टर होता है बॉन्ड लेंथ। दोस्तों दो एटम के बीच में बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ही कम होती है। दोस्तों इसको आप इस तरह समझ सकते हैं। दोस्तों जब दो एटम के बीच में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी मतलब उन दोनों एटम की न्यूक्लियस के बीच की दूरी बढ़ जाएगी जिससे वहाँ पर उनके बीच में बने बॉन्ड को तोड़ना आसान रहेगा। इसीलिए यहाँ पर बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे बढ़ती है तो वैसे वैसे बॉन्ड एनर्जी कम होती है। दोस्तों ये फर्स्ट फैक्टर होता है। दोस्तों अगले फैक्टर की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला फैक्टर है साइज ऑफ एटम। दोस्तों जैसे जैसे किसी भी एटम का साइज बढ़ता है तो वहाँ पर बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है और जब बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है। दोस्तों ये तो सेकंड फैक्टर हो गया। दोस्तों अब थर्ड फैक्टर की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसका थर्ड फैक्टर है बॉन्ड ऑर्डर। दोस्तों दो एटम के बीच में बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होता है तो वहाँ पर उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती है। दोस्तों यहाँ पर आप उसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। दोस्तों अगर हम कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड्स की बात करें तो वहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं तो उनकी बॉन्ड एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी C ट्रिपल बॉन्ड C की होती है, उससे कम C डबल बॉन्ड C की और सबसे कम C सिंगल बॉन्ड C की होती है। दोस्तों इसका रीजन होता है यहाँ पर कार्बन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर। दोस्तों ये तो थर्ड फैक्टर हो गया। दोस्तों अब अगले फैक्टर की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसका अगला फैक्टर है नंबर ऑफ लोन पेयर्स। दोस्तों जैसे जैसे बॉन्डेड एटम पर लोन पेयर बढ़ता है तो वहाँ पर उन बॉन्डेड एटम के बीच में रिपल्सन भी बढ़ता है और जब दोनों एटम के बीच में रिपल्सन बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि वो एक दूसरे को रिपल करेंगे। इसलिए जब हम उस बॉन्ड को ब्रेक करना चाहेंगे तो वहाँ पर हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए वहाँ पर बॉन्ड एनर्जी भी कम हो जाती है। इस तरह से हमने देखा जैसे जैसे बॉन्डेड एटम पर लोन पेयर बढ़ेगा तो उसकी बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में हो गया। दोस्तों इस तरह से हमने आज के वीडियो में बॉन्ड एनर्जी के बारे में जाना। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।